प्रदेश के एक छोटी से गांव धनपुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठता था। खेतों में हल चलाते किसान, तालाब किनारे पानी भरती औरतें और पेड़ों पर चहकते पंछी सब मिलकर उस गांव को जीवंत बना देते थे। लेकिन इस शांत और सरल गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसके मन में शांति नहीं बल्कि लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। उसका नाम था महेश चौधरी। महेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास कई बीघा जमीन, बड़ा पक्का मकान और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके दिल में इंसानियत की कमी थी। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाना उसे अच्छी तरह आता था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे थे। वो दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। एक दिन गोपाल की हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। सीमा ने धीमे से कहा, गोपाल, बच्चों को 2 दिन से भरपेट खाना नहीं मिला, कुछ करो। गोपाल की आंखें नम हो गई। वो बोला, मैं महेश चौधरी के पास जाता हूँ, शायद वो मदद कर दे। सीमा को पता था कि महेश कैसा इंसान है, लेकिन मजबूरी के आगे कोई रास्ता नहीं था। गोपाल महेश के दरवाजे पर पहुंचा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, थोड़ी मदद चाहिए, फसल खराब हो गई है। महेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। मदद? हाँ, मिल सकती है, लेकिन मुफ्त में नहीं। गोपाल घबरा गया। जो कहोगे मैं करूंगा मालिक। महेश बोला, तुम्हारी जमीन गिरवी रख दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। गोपाल कुछ पल चुप रहा। वो जानता था कि ये जाल है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भारी दिल से कहा, ठीक है मालिक। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन महेश ने जानबूझकर कर्ज बढ़ा दिया। ब्याज पर ब्याज जोड़ता गया। एक दिन उसने गोपाल को बुलाया। अब तुम कर्ज नहीं चुका सकते, जमीन अब मेरी। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोला, मालिक, ऐसा मत करो, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन महेश का दिल पत्थर बन चुका था। महेश ने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया में वही चलता है जो ताकतवर होता है। गोपाल का परिवार सड़क पर आ गया। सीमा अपने बच्चों को देखकर रोती रहती। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? बच्चे भूख से तड़पते थे। एक रात गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर इंसाफ है तो मुझे जरूर मिलेगा। उधर महेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके पास और जमीन थी। वो गांव वालों से कहता, देखा, दिमाग से खेलो तभी जीत होती है। गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा ने उसे समझाया, बेटा, किसी का हक मत मारो, कर्मों का हिसाब जरूर होता है। महेश हंस पड़ा। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल पैसा ही सब कुछ है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, समय तुम्हें सिखा देगा। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। रात के समय महेश के खेत में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि पूरी फसल जलकर राख हो गई। महेश दौड़ता हुआ आया। मेरी फसल सब खत्म हो गया। गांव वाले भी आ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। हरिदास बाबा दूर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, कर्म का पहला हिसाब
रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। महेश चौधरी अपने बड़े से घर में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खेत में लगी आग की लपटें, गोपाल की रोती हुई आंखें, हरिदास बाबा की बातें, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो अचानक उठ बैठा। नहीं, ये सब मेरा वहम है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। उस रात महेश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वो उसी जले हुए खेत में खड़ा है, चारों तरफ राख फैली हुई है। अचानक राख में से आवाज आती है, महेश, ये तेरे कर्मों का फल है। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसने देखा गोपाल उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग की लपटें जल रही थी। आवाज गूंजी, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। महेश डर के मारे चिल्लाया नहीं, मुझे माफ कर दो। और उसी समय उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह होते ही एक और बुरी खबर आई। महेश के गोदाम में रखा अनाज अचानक खराब हो गया था। कीड़े लग गए थे, सब बर्बाद। नौकर घबराकर बोला, मालिक, पता नहीं कैसे हुआ, रात तक तो सब ठीक था। महेश के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अब उसे हरिदास बाबा की बात याद आई। कर्म का हिसाब जरूर होता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद महेश का इकलौता बेटा रवि अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, फिर हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बेटे को देखा, कमजोर, बेसहारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी गोपाल का परिवार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात महेश अपने बेटे के पास बैठा था। रवि ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? महेश ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसने मन ही मन कहा, भगवान, अगर ये सब मेरे कर्मों की सजा है तो मुझे दे दो, मेरे बेटे को मत दो। अगले दिन महेश सीधा हरिदास बाबा के पास गया। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि डर और पछतावा था। महेश रोते हुए बोला, बाबा, मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। बाबा ने शांत नजरों से उसे देखा। उन्होंने धीरे से कहा, अब याद आया भगवान? महेश जमीन पर बैठ गया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने गरीबों का हक छीना। बाबा बोले, गलती मान लेना ही पहला कदम है, लेकिन सिर्फ पछतावा काफी नहीं है। महेश ने पूछा। तो मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, जिसका हक छीना है उसे वापस करो, जिनको दर्द दिया है उनसे माफी मांगो और सच्चे दिल से अच्छे कर्म शुरू करो। महेश घर लौटा, लेकिन उसका मन अशांत था। एक तरफ उसका अहंकार था, इतनी मेहनत से कमाया है, सब वापस दे दूं? दूसरी तरफ उसका डर और पछतावा। अगर नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वह सारी रात सोचता रहा। उधर गोपाल की जिंदगी अभी भी संघर्ष में थी। वो मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था। उसकी पत्नी सीमा अक्सर कहती, भगवान जरूर न्याय करेंगे। लेकिन गोपाल अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखता था। वो बस चुपचाप मेहनत करता रहता। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन महेश चौधरी के मन में तूफान उठा हुआ था। उसने अपने नौकर से कहा था, गोपाल को बुलाओ।
कुछ ही देर में गोपाल उसके दरवाजे पर खड़ा था। वही गोपाल जिसकी आंखों में कभी उम्मीद थी, लेकिन अब सिर्फ थकान और दर्द रह गया था। गोपाल ने धीरे से कहा, मालिक, बुलाया था? महेश कुछ पल चुप रहा। उसके पास शब्द नहीं थे। जिस इंसान को उसने बर्बाद किया था, आज उसी के सामने खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल, अंदर आओ। गोपाल हैरान था। आज पहली बार महेश की आवाज में घमंड नहीं था। महेश ने धीरे धीरे कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गोपाल चौंक गया। मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारी जमीन छीन ली, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख दिया। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर महेश उसके सामने झुक गया। गांव के सबसे अमीर और घमंडी आदमी को पहली बार किसी ने इस तरह झुकते देखा था। गोपाल के दिल में कई भाव एक साथ उठे, दर्द, गुस्सा और कहीं न कहीं दया भी। उसने कहा, मालिक, माफी से क्या सब ठीक हो जाएगा? मेरे बच्चों ने भूख सही है, मेरी पत्नी रोती रही है। महेश ने सिर झुका लिया। मुझे पता है और मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। महेश ने एक कागज गोपाल के सामने रखा। ये तुम्हारी जमीन के कागज हैं। अब ये फिर से तुम्हारी है। गोपाल के हाथ कांपने लगे। ये सच है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। महेश बोला, हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें नई शुरुआत के लिए पैसे भी दूंगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मालिक, आपने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अगर आप सच में बदल गए हो तो मैं आपको माफ करता हूँ। महेश फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसे सच्ची राहत मिली। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई, महेश चौधरी बदल गया। लोग हैरान थे। हरिदास बाबा मुस्कुराए। कर्म का असर शुरू हो गया। उधर महेश का बेटा रवि अभी भी बीमार था, लेकिन उस दिन के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल रहा है, सुधार दिख रहा है। महेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, मैं अब कभी गलत नहीं करूंगा। गोपाल अपनी जमीन पर वापस आया। उसने मिट्टी को छूकर कहा, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। सीमा और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अब महेश पहले जैसा नहीं रहा। वो गरीबों की मदद करने लगा, जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज देने लगा और हर किसी से कहता, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे सुधार रहा हूं। एक शाम महेश हरिदास बाबा के पास गया। बाबा, अब मेरे मन को शांति मिल रही है। बाबा मुस्कुराए। क्योंकि अब तुम्हारे कर्म सही दिशा में हैं। सुबह का समय था। महेश अपने आंगन में बैठा था, हाथ में चाय का कप, लेकिन नजरें कहीं दूर खोई हुई थी। उसकी पत्नी सरिता पास आई और बोली, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। महेश हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, अब समझ आया है कि असली दौलत क्या होती है। सरिता ने पूछा, क्या? महेश ने धीमे से कहा, लोगों की दुआ। उधर गोपाल अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू कर चुका था। इस बार वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। एक दिन हरिदास बाबा वहां आए। कैसे हो गोपाल? गोपाल मुस्कुराया। अब ठीक हूँ बाबा, बस भगवान का शुक्र है। बाबा बोले, याद रखना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छा गए।
तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में पानी भर गया, फसल डूबने लगी। गोपाल घबराकर बोला, हे भगवान, फिर से नहीं। उसकी सारी मेहनत खतरे में थी। महेश को जब ये खबर मिली तो वो तुरंत खेतों की तरफ भागा। उसने देखा गोपाल और दूसरे किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पल था जहां उसकी असली परीक्षा थी। पहले वाला महेश होता तो क्या करता? ये उनका नुकसान है, मुझे क्या। लेकिन अब महेश जोर से बोला। सब लोग इधर आओ, हम मिलकर पानी निकालेंगे। लोग हैरान रह गए। महेश चौधरी मदद कर रहा है? महेश खुद कीचड़ में उतर गया। वो बोला, जल्दी करो, नालियां खोदो, पानी बाहर निकालो। गांव वाले भी उसके साथ जुड़ गए। पूरा गांव एक साथ काम करने लगा। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई मिट्टी हटा रहा था, कोई पानी की दिशा बदल रहा था। घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे पानी कम होने लगा। गोपाल की फसल बच गई। गोपाल महेश के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज अगर आप नहीं होते तो सब खत्म हो जाता। महेश ने उसका कंधा पकड़ा। नहीं गोपाल, ये सब हम सब की मेहनत है। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा पूरी तरह बदल गया। अब वे कहते थे, महेश सच में बदल गया है। हरिदास बाबा मुस्कुराते हुए बोले। अब ये असली इंसान बना है। उधर महेश का बेटा रवि अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। पिताजी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, ये सब अच्छे कर्मों का फल है। उस रात महेश छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी। उसने खुद से कहा, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर हूँ। धनपुर गांव में अब शांति थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो शहर से आया था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे महेश चौधरी के घर पहुंचा। उसने कड़क आवाज में पूछा, तुम ही हो महेश? महेश ने शांत स्वर में कहा, हाँ, कहिए। विक्रम की आंखों में आग थी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है। महेश चौंक गया। क्या मतलब? विक्रम ने कहा, सालों पहले तुमने मेरे पिता को धोखा दिया था, उनकी जमीन हड़प ली थी। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सब याद आ गया। वो सच में भूल चुका था, लेकिन उसके कर्म नहीं भूले थे। विक्रम चिल्लाया, मेरे पिता उस दुख को सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। महेश चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ लोग बोले, महेश ने गलत किया था, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोले, वो अब बदल चुका है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उस रात महेश फिर से बेचैन था। वो सोच रहा था, क्या मेरे सारे अच्छे कर्म बेकार हो जाएंगे? क्या मुझे फिर से सजा मिलेगी? महेश फिर से बाबा के पास गया। बाबा, मैंने अपनी गलती सुधार दी, फिर ये सब क्यों? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब पूरा होता है, आधा नहीं। महेश ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा बोले, सच्चाई का सामना करो, भागो मत, और जो सही है वही करो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगली सुबह महेश ने सबको बुलाया, गांव वाले, विक्रम और बाबा। वो सबके सामने खड़ा हुआ और बोला,
हाँ, मैंने विक्रम के पिता के साथ गलत किया था सब लोग चौंक गए। और आज मैं उसका पूरा हक वापस करूंगा। महेश ने कहा, विक्रम, तुम्हारे पिता की जो जमीन मैंने ली थी वो आज से तुम्हारी है। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि महेश ऐसा करेगा। विक्रम के अंदर भी लड़ाई चल रही थी, गुस्सा बनाम इंसानियत। वो बोला, तुम्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा? महेश ने शांत स्वर में कहा। नहीं, लेकिन ये शुरुआत है। पूरा गांव देख रहा था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम बदल गए हो। कुछ पल की खामोशी के बाद मैं तुम्हें माफ करता हूं। गांव में राहत की लहर दौड़ गई। हरिदास बाबा मुस्कुराए। अब कर्मों का संतुलन बनने लगा है। उस रात महेश पहली बार बिना डर के सोया। उसने महसूस किया, सच्चाई और अच्छाई से बड़ा कोई रास्ता नहीं। धनपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। महेश चौधरी, जो कभी लालची, घमंडी और निर्दयी था, अब लोगों की मदद करने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन शायद यही परीक्षा तय करने वाली थी कि उसके कर्मों का पूरा हिसाब हुआ या नहीं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी। गांव के बुजुर्ग डरते हुए बोले, ऐसा तूफान हमने वर्षों से नहीं देखा। हरिदास बाबा आसमान की ओर देखते हुए बोले, ये रात आसान नहीं होगी। रात होते होते तूफान और भयानक हो गया। तेज बारिश, आकाश में बिजली और हवाओं की डरावनी आवाज। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक उफान पर आ गई। कुछ ही देर में पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, बाढ़ आ गई, सब लोग बाहर निकलो। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब गया। पानी तेजी से घरों में घुसने लगा। बच्चे रो रहे थे, औरतें मदद के लिए पुकार रही थीं। गोपाल अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। उधर महेश भी लोगों को बचाने में लगा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। गांव का पुराना पुल टूट गया और उसी समय महेश का बेटा रवि उस तरफ फंस गया। पिताजी बचाओ! महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज बहता पानी, चारों तरफ अंधेरा। महेश पागलों की तरह दौड़ा, रवि! लेकिन पानी इतना तेज था कि कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव वाले डर गए। नहीं महेश, वहां जाना मौत है। लेकिन एक पिता अपने बेटे को कैसे छोड़ देता? महेश बिना सोचे नदी में कूद गया। तेज लहरें उसे बहाने लगी, लेकिन वो रवि तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। रवि रो रहा था। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। महेश चिल्लाया। डर मत बेटा, मैं आ गया हूँ। पानी से लड़ते हुए अचानक महेश को अपना पूरा अतीत याद आने लगा। गोपाल के आंसू, विक्रम के पिता का दर्द, गरीबों की बद्दुआ, अपनी गलतियां। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अगर आज मेरी जिंदगी खत्म भी हो जाए, बस मेरे बेटे को बचा लेना। तभी गोपाल भी नदी में कूद पड़ा। गांव वाले चौंक गए। गोपाल, तुम क्या कर रहे हो? गोपाल चिल्लाया। आज किसी की जान नहीं जाएगी। गोपाल और महेश दोनों मिलकर रवि तक पहुंचे। तेज लहरें उन्हें धक्का दे रही थीं, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने रवि को पकड़ लिया। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। बहुत संघर्ष के बाद तीनों नदी से बाहर आ गए। महेश भी रो पड़ा। उसने गोपाल की तरफ देखा। जिस इंसान को उसने कभी बर्बाद किया था, आज उसी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता। गोपाल ने उसे कहा, इंसानियत का कोई कर्ज नहीं होता महेश, बस समय इंसान को बदल देता है। सुबह होते होते तूफान शांत हो चुका था। सूरज की पहली किरण पूरे गांव पर पड़ी।
धनपुर घायल था लेकिन जिंदा था। और सबसे बड़ी बात, अब गांव में नफरत नहीं थी। हरिदास बाबा सबके बीच आए और बोले, देखा, कर्मों का हिसाब जरूर होता है, बुराई का फल बुरा होता है, लेकिन सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप इंसान को बदल भी सकता है। पूरा गांव शांत होकर उनकी बात सुन रहा था। उस दिन के बाद महेश ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने गरीबों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अब लोग उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। एक शाम महेश गांव के बच्चों के बीच बैठा था। एक बच्चे ने पूछा, चाचा, जिंदगी में सबसे जरूरी बात क्या है? महेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जिंदगी में जो बोओगी वही काटोगी। और याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी।